सेवा में जाना ही होगा। चलिए सुनते हैं अनुभवों की श्रृंखला का एक और दिव्य अनुभव। कहते हैं गुरु पूजा पर गुरु महाराज जी अपने सभी बच्चों के घर पर जाते हैं, पर मेरे घर तो आए ही नहीं। गुरु पूजा बीत गई और मैं उनकी प्रतीक्षा ही करती रही। एक दिवस मैंने मन ही मन महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे आपके दर्शन करने हैं, आप बताइए आप मुझसे मिलने कब आओगे। उन्हें पुकारते हुए उन्हें याद कर मैं रोते रोते ही सो गई। उस रात्रि एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने देखा गुरु महाराज जी समाधि की अवस्था में है। मुझसे बात करने के लिए गुरु महाराज जी ने वहां अपना एक और रूप प्रकट कर लिया। उनकी आंखें खुली हुई थी। वे मेरी ओर देखते हुए कहने लगे, तुम मुझे हमेशा बुलाती रहती हो कि तुम कब आओगे, कब आओगे। अच्छा यह बताओ कि क्या तुम मुझसे मिलने आती हो। क्या यह याद है कि अंतिम बार तुम सेवा के लिए दिव्यधाम आश्रम कब गई थी। महाराज जी के मुख से यह बात सुनते ही मैं अपने दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन करने लगी। हाँ, जब से श्री महाराज जी समाधि में गए हैं तब से मैंने दिल्ली की ओर कभी भी कदम नहीं बढ़ाए। नूरमहल आश्रम तो मैं फिर भी यदा कदा चली जाती हूँ। अब मुझे अपनी भूल पर पूरा एहसास हो गया था, इसलिए मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। इसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे अपने साथ दिव्य धाम आश्रम में ले गए ताकि मैं वहां सेवा कर सकूं। वहां पहुंचकर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु अब कहीं मत जाना, आप यहीं हम सभी के पास रहना। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए गुरु महाराज जी कहने लगे, सदैव हमारे ही बारे में पूछती रहती हो, हमारी ही चिंता करती हो, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगोगी। मेरे पास अब भी शब्द नहीं बचे थे, क्योंकि गुरुदेव की अंतर्यामिता व उनके स्नेह के समक्ष मुझे मेरे शब्द बहुत छोटे लग रहे थे। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। मैंने कभी इस बारे में उनसे शिकायत भी नहीं की थी। मैं उनके स्वरूप के समक्ष खड़े होकर बस यही पुकार करती हूँ, महाराज जी आप कब आओगे, आप जल्दी आ जाओ। सच में आज भले ही समाधि की अवस्था में गुरुदेव के नेत्र मुंदे हुए हैं, पर उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। आज भले ही वे प्रत्यक्ष हमारे समक्ष नहीं है, पर उनका दिव्य स्वरूप हर पल अपने साधकों के साथ ही है। अब मुझे अपनी भूल को भी सुधारना होगा और दिल्ली सेवा में जाना ही होगा। जय महाराज जी की। अनुभवों की ऐसी श्रृंखला के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।